बहुत अच्छा लगा। समूल नष्ट करके फेंकेंगे स्वर लोग जो जाएंगे वो हम अपना क्रम से उनको मेंटल राइट मेरे पास मेरे बाप मनुवादियों का मानते पे मानते जा रहे हैं, मान रहे हैं। तब से सियान हम आज यहाँ पर जो कार्यक्रम होले केहन बुझायल? अच्छा बुझा। यही वाला ठीक लगता है, ब्राह्मण वाला नहीं ठीक लगता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी उस धरती पर हूं जिस धरती के नाम से आप परिचय के मोहताज नहीं है। मैं अभी वैशाली, जहां पर महामानव महात्मा बुद्ध के कर्म भूमि के नाम से जाने जाते हैं, मैं अभी उस वैशाली में हूं जो लोकतंत्र के जगत जननी के नाम से जाने जाते हैं। मैं अभी उस वैशाली में हूं जहां पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था और उसी वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के लक्ष्मणपुर बरवट्टा गांव में हूं। और आज आपको जो यहाँ पर कार्यक्रम जो दिखाई पड़ रहा है मेरे वीडियो के माध्यम से, वह कोई नई नहीं है। यह एक पुराना जो है से कार्यक्रम हो रहा है और यह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है यह भी कोई नई नहीं है। और आज जो आप श्रद्धांजलि सभा देख रहे हैं यह भी कोई नहीं है, यह एक प्राचीन काल का इतिहास है। वह इतिहास सम्राट अशोक जो अखंड भारत के राजा थे उनके समय और महामानव महात्मा बुद्ध के समय है। तो यहाँ पर कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है, करने का क्या उद्देश्य है, हमारे अभी बहुत सारे अभिभावक हैं और कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल है, सहयोजक मंडल है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम दयानंद राम हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय जो छोटेलाल राम जी, उन्हीं के उपलब्ध पे आप लोगों को बुलाया गया है और उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप अपने पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में जी हाँ, ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाए हैं? वो ब्राह्मण को इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वो तो ढकोसला है। क्योंकि कैसे ढकोसला है? क्योंकि वो जो हम अपने पिताजी को जो भी देते हैं, मान लिया जाए कि जो खटिया दान करो, चौकी दान करो, दही दान करो, चूड़ा दान करो, तो खाते नहीं है। तो कहने का मतलब दान करने के लिए पंडित जी ले जाएंगे और दूसरे के यहाँ भेज देते हैं, तो दान करने से फायदा नहीं है। तो आप दान नहीं कीजिएगा तो आपके पिताजी स्वर्ग लोक कैसे जाएंगे? स्वर लोग जो जाएंगे वो हम अपना क्रम से उनको भेजाए हैं ना, हम वो अपना क्रम से हम लोग यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो हम अपना कर्म करेंगे। जो स्वर लोग जाएंगे अभी उनको जो हम दान करने से वो स्वर लोग नहीं चले जाएंगे। स्वर्ग लोक दान करने से नहीं जाते हैं जी नहीं, कर्म करने से होता है, उनका कर्म करेंगे ना हम। तो मैं बताना चाहूँगा, अब इस भारत के इस बहुजन यहाँ पर जो है से अब अंधविश्वास और पाखंड को पहचान रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, अंधविश्वास और पाखंड जो है न ही तो स्वर्ग भेजता है और न ही नर्क भेजता है। उनका सिर्फ धंधा है भय दिखाकर स्वर्ग और नर्क का। हमारे बीच और अभिभावक है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। जी सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र कुमार, ग्राम कुशहर, महुआ वैशाली घर हुआ। सर, आज आप जो इस गांव में जंदाहा प्रखंड में लगातार ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास के खिलाफ जो आप माइक पर बोल रहे थे और समाज को जन जागृति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? समाज को जागृति करने का जो है फंडामेंटल राइट मेरे पास मेरे बाप दादाओं के द्वारा लिखा गया संविधान के द्वारा मिला। उस अधिकार को मैं अपने समाज को जागृत करके और समाज को अच्छे दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूं। यही मेरा फंडामेंटल राइट है। इस समाज में क्या और बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सिर्फ आप ही समझाते हैं? एक और बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर एक ही थे ना। समाज में तो बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो कोई एक बना ना, कोई एक ही बना ना। कांसीराम एक ही बना ना। जी जी, एक ही बने। सारे लोग पैदा लिए लेकिन कांसीराम एक बना, ज्योतिराव फुले एक बने। माने कहने का मतलब जो समाज के लिए बढ़ चढ़ के समाज को नई दिशा देने का काम करता है वो काम करता है। तो हमारे बीच अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वह भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में होता है और इस भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से अपने समाज की इतिहास बताया जा रहा है। और उसी जो सांस्कृतिक मंच है भारतीय मूल निवासी, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि सर, आप अपने जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है वह हर गांव में क्यों लगाते हैं? देखिए, इस देश में एक चीज़ गौर करिएगा कि जो संगठन है मनुवादियों का या ब्राह्मणवादियों का जो संगठन है आरएसएस, उनको अगर राजनीतिक सत्ता से अगर वो दूर हो जाए तो उसको वो बर्दाश्त कर सकते हैं।
लेकिन उनकी संस्कृति पर अगर आप चोट करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सत्ता चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, सत्ता पुनः वापस आ जाएगी, लेकिन अगर हमारा संस्कृति अगर मजबूती से कायम नहीं रहेगा तो हम सत्ता में वापस नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, हमारे बहुजनों के जो महान महापुरुषों ने ये सोचा कि अगर हमारे लोगों को सांस्कृतिक तरीके से गुलाम बनाया गया और अगर उस संस्कृति से अपनी संस्कृति की तरफ अगर अपने लोगों को लाने में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से ये देश की सत्ता हमारे बहुजनों के हाथ में होगी। इसीलिए भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम लगा रही है, जिसमें हम लोग सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन कहीं ना कहीं हमारा भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के माध्यम से दर्जनों कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। और ये अपने भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा भारत के मूल निवासियों को अपनी संस्कृति, अपनी सत्ता की तरफ लौटने का एक बड़ा कार्यक्रम है, ये जागृति कार्यक्रम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया गया है, यहाँ पर देवी देवता को काल्पनिक क्यों बताया जा रहा है? देखिए काल्पनिक की जो बात आती है तो इसमें लोग मानते पे मानते जा रहे हैं, मान रहे हैं, देखा कोई नहीं है, मनाया जा रहा है। तो मनाया जा रहा है तो कोई देखा नहीं, नहीं देखा तो काल्पनिक है, देखता तब ना मानते कि वो सही थे, लेकिन देखा तो कोई नहीं है। मगर जो रामायण है, ग्रंथ है, उसमें तो लिखा हुआ है। रामायण और ग्रंथ हम लिखे कि हमारे भाई लोग लिखे? लिखने वाले तो कोई ना कोई भारत के ही हैं। भारत के हैं, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के थे, वो अपनी बात लिखे, बहुजनों की बात नहीं लिखे। अगर बहुजनों की बात लिख देते तो आज ये हालात नहीं होती। वो तो कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं। अरे हिंदू हैं तो हिंदू मानता कहाँ है? हिंदू हैं तो हिंदू मान कहाँ रहा है? वो मान तो रहे हैं कि भारत में जितने भी रहने वाले हैं सब हिंदू हैं। वोट लेना होगा तो हिंदू, काम करवाना होगा तो हिंदू, भोज भात होगा तो वो दुसाद है, चमार है, धोबी है, कलवार है, मियाँ है करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा, जितने जो इस समाज को बेवकूफ़ समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, अब इस भारत के जो बहुजन समाज है न ही तो बेवकूफ़ है और न ही अनपढ़ है। हमारे बीच और अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर, आपका परिचय? हमारा परिचय चकदादन राम लखन दास, चकदादन ग्राम। आज जो यहाँ पर भारतीय मूल निवासी के सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में जो आज यहाँ पर अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया, यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुष के बैनर तले जो कार्यक्रम किया गया है, श्रद्धांजलि सभा, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, और जब से ज्ञान तब से सियान, हम लोगों में जागृति आई, हम लोग जैसे कि बूझे समझे तो ब्रह्मवादी को हटा के हम अपने बहुजन समाज को ऊपर उठाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले तो आप नहीं ना जो है से मानते थे? जब तक हम अंधकार में थे तब तक मानते थे, जब अंधकार से दूर हो गए तो हम नहीं मानते हैं। तो अब क्या अपने समाज को जो है से तमाम बहुजन महापुरुष के बारे में बताइएगा? आप विशेष तो हम तो उनको जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये तो जानते हैं जो वो जो हमारे लिए क्या किए। कबीर साहब भी पढ़े लिखे नहीं थे जी, तो मगर उन्होंने कबीर चौरा मठ में ब्राह्मण को जो है ना पानी पिला दिए थे। तो हमारे बीच अभी महिला भी है, मैं महिला से भी जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस देश में एक शराबी भी नहीं चाहते कि मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार के लोग हैं वह शराबी बने मेरे अलावा, मगर एक महिला है, हमारी माँ है, बहन है, यह अपने तो अंधविश्वास और पाखंड में है ही, मगर जो बच्चे हैं परिवार के, घर के और आने वाली पीढ़ी को भी अंधविश्वास और पाखंड में धकेलने का काम करती है, वहां तक पहुंचाने का काम करती है। तो मैं जानने का प्रयास करता हूं। जी, अपना परिचय बताएंगे? की नाम है अपने के? की नाम है अपने के? मीरा देवी। मीरा देवी। हाँ। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम होलै केहन बुझायल? अच्छा बुझल है। अच्छा लगलै ना? हाँ। आज के बाद शिव चर्चा करबै? हमसे ना करैले। ना करे छियै? भीम चर्चा होए के चाहिए कि ना? होता है। तो भीम चर्चा होता है ना? हाँ होता है।
हमारे बीच और माता बहन है जी, आप अपना परिचय बताएंगे? जी अपना परिचय बताओ। नाम घर है तेरसिया। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है कैसा लगा आपको? अच्छा लगे हैं। क्या आप लोग इसी तरह अपने महापुरुष को जानिएगा? हाँ जानिए। अब आज के बाद मंदिर नहीं जाइएगा? नहीं हम सब कुछ नहीं, सब मंदिर नहीं जाइएगा? नहीं जाएगा। तो फिर काले दुर्गे नाराज हो जाएंगे उससे? नहीं नाराज नहीं होंगे काली दुर्गा। हाँ? नहीं नाराज होंगे, हम सही सब करेंगे। फूलन देवी को जानते हैं? हाँ अब ये सब जानते जानते ना जागरण होगा। तो आज के बाद शिव चर्चा नहीं कीजिएगा? ऐसा नहीं करते हैं सब। आप लोग नहीं करते हैं? नहीं। भीम चर्चा कीजिएगा ना? अच्छा अब ये सब हम मानेंगे, अब मानिएगा ना? हम मानेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ वो ठीक लगा कि खराब लगा? बहुत अच्छा लगे हैं। बहुत अच्छा लगा है। हाँ। तो हमारे बीच जो महिला है वह भी अपने आप को संकल्प ले रही है कि मैं भी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं भीम चर्चा करूंगा, शिव चर्चा भोले चर्चा नहीं करूंगा। हमारे बीच और कोई महिला है, मैं उनसे भी जाने का प्रयास करता हूँ। जी अपना परिचय? रेणु कुमारी। जी रेणु कुमारी घर बरबट्टा। आज जो यहाँ पर हमारे जो दिवंगत है उनका श्रद्धांजलि सभा किया गया है, वह कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ब्राह्मण वाला ठीक लगता है कि ये वाला ठीक है? नहीं यही वाला ठीक लगता है। ब्राह्मण वाला नहीं ठीक लगता है। तो इतना दिन से हो रहा था से नहीं जानकारी था हमको। अब जानकारी हो गया ना? हो गया। ब्राह्मण वाला अपमान है कि सम्मान है? अपमान है। ये जो हुआ है आज से ये समान है। सम्मान है ना? हाँ। तो हमारे जो इस देश की इस जनता की महिला है वह भी समझ चुकी है कि अपमान क्या होता है और सम्मान क्या होता है। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। साहिल कुमार। बाबा साहब को जानते हो? हाँ। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या किए हैं उस देश के लिए? अपने जान कुर्बान कर दिए। संविधान लिखे हैं, त्याग और बलिदान दिए हैं। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या आप अपने दोस्त और मित्र को बताओगे? हाँ। क्या कहोगे? आज मेरे घर पे कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर का जैसे बलिदान दिए सभी का हुआ है, ये सब बताएंगे। तो क्या दोस्त को बोलोगे ना कि ब्राह्मण जो है से अपमान करता है? हाँ। हाँ? क्या नाम है? साहिल कुमार। साहिल कुमार। तो एक बच्चे भी अब जागरूक हो रहे हैं और अपने महापुरुष का जानने का प्रयास कर रहे हैं और जानते भी हैं। तो आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या आप लोग अपने परिवार में ऐसे ही कराइएगा कार्यक्रम? जी हाँ? ऐसे ही कराएंगे। अब भोले बाबा का चर्चा होगा कि नहीं? नहीं होगा। भीम चर्चा? भीम चर्चा कराएंगे। भीम चर्चा कराइएगा ना? हाँ। तो यहाँ पर महिला भी जानने का जो है से प्रयास कर रही है और लगातार जो है से मैं महिला से डिबेट कर रहा हूँ। तो आगे हमारे बीच और अभिभावक है, गार्जियन है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। जी सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम रामप्रीत राम है। मेरा नाम है, शिक्षक से अवकाश प्राप्त हूँ। मैं इस व्यवस्था से बहुत खुश हूँ। जो पूरे देश में अंधविश्वास जो फैला हुआ है, हमारे देश के जो भी लोग हैं अब जागृति हो गया। यह चमार समुदाय के लोग हैं, खास करके यादव समुदाय का संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करना चाहिए। हम सब अभी नहीं संगठित होंगे तो आने वाला दिन हम लोग को अंधविश्वास में धकेल देगा। जिस तरह भारत सरकार कर रहा है भेदभाव, इस तरह हमारे हिस्सेदारी नहीं मिला है। अंधविश्वास ब्राह्मणों ने डाल दिया है। यह ब्राह्मणवाद जो है नष्ट होना चाहिए। हम सब में जागृति होने, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये बाबा साहब ने 3 बात कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अब हम लोग को संघर्ष करने की जरूरत है। जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक यह देश आज़ाद नहीं। अभी भी हम गुलामी से जूझ रहे हैं, हमारी आज़ादी नहीं मिला है। बाबा साहब ने संविधान बनाया तो हम लोग को आज़ादी मिला, लेकिन वो आज़ादी अभी नहीं मिला है। अभी भी हम बाबा बागेश्वर जो प्रचार करता है वैसे को हम वैसे शक्ति को भगा देना चाहते हैं। इस माध्यम से, वाम सेप के माध्यम से मैं बाबा बागेश्वर जैसे पाखंडी को भगा देना चाहते हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम के, अभी बाबा बागेश्वर होशियार हो, नहीं तो तुम्हारे समूल नष्ट कर देंगे, तुमको भाषणवादी व्यवस्था खत्म कर देंगे। मैं रोकना चाहूँगा आपको। आप कह रहे हैं कि जात की बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने जमात की बात की है, चाहे वो बाबा भुइयाँ का ले लीजिए, चाहे वीर चुहरमल को ले लीजिए, चाहे संत रविदास को ले लीजिए, हमारे
कबीर साहब को ले लीजिए, इन्होंने जात का निर्माण नहीं, एक जमात का निर्माण किया। जमात का निर्माण किया है। वही हम लोग बहुजन जो है हम में फूट है, ये एकता होनी चाहिए। कैसे एकता होगा, मार्गदर्शन दीजिए मेरे चैनल को। हम सबों में एक दूसरे के, कोई बैकवर्ड सबको निचला का शूद्र कहता है, जबकि हम सब शूद्र है, पिछड़ी से लेकर दलित तक सब के सब हम शूद्र है। हम में एकता का अभाव है, जिसके कारण माने कम संख्या वाला हमारे देश में दलित पिछड़ी की संख्या लगभग 1 अरब है और ये सवर्णों की संख्या 15 करोड़ है। 15 करोड़ ने पूरे IAS IPS में सम्मिलित हो गए। उनके बेटी बहू आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बेटी बहू उतना आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोग को अंधविश्वास में झोंक दिया है। यह हम लोग झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं और देश के झुकने नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। हम जो भी ब्राह्मणवादी सरकार है RSS को उनको समूल नष्ट करके फेंकेंगे। उस अंधविश्वास को हम भीड़ माने तोड़ने पर भीड़ गए हैं। हम सब में एकता लाने का प्रयास करेंगे। इस भोज के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं उन ब्राह्मणवादियों को, संभलो नहीं तो संभाल देंगे, नहीं सुधरोगे तो सुधार देंगे। हम ऐसी बात हम तन मन से झुक गए, सोच रहे हैं कि नहीं सुधरोगे तो सुधार देंगे। बाबा बागेश्वर जैसे पाखंडी को भी सुधार देंगे। सुधारने के लिए सत्ता की जरूरत है। हाँ, सत्ता में भी हम आएंगे। और वो ये जो आक्रमण करता है भीम आर्मी के रावण पर, उससे उन्होंने साफ बता दिया है कि ये आक्रमण से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जो कुछ भी एक एक उसका बदला लेंगे। उस पर गोली चलाने वाला को मैं सबक सिखाऊंगा। जो भी ब्राह्मणवादी है ये मुट्ठी भर है, हमारे देश पर शासन नहीं करने देंगे, हम उसे समूल नष्ट करेंगे। एकता बनाकर, एकता के माध्यम से मैं संगठित होकर के उन्हें समूल नष्ट करने का कोशिश करेंगे। हम जगाने के लिए चले हैं, जगाएंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा, इनका खुली तौर पर उन मनोवादी, उन ब्राह्मणवाद, उन पाखंड को खुले चैलेंज देते हैं कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बागेश्वर जैसे जो अपनी संस्कृति कायम करना चाहता है, सत्ता बरकरार रखना चाहता है, उसे खुले जैसे चैलेंज दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं सत्ता पर भी अपना काबिज रखूंगा और उसकी संस्कृति को भी ध्वस्त करूंगा। तो सत्ता और उसकी संस्कृति ध्वस्त करने के लिए, अपनी संस्कृति जो है से बरकरार रखने के लिए हमें जात का निर्माण नहीं, हमें जमात का निर्माण करना होगा। जिस तरह हमारे इस बैनर में जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक, बाबा जो है से वीर चूहरमल, संत शिरोमणि रविदास और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उनको पढ़ना होगा, उनको जानना होगा। और जानने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले हैं कि मैं किताब में मिलूंगा, मंदिर में नहीं मिलूंगा, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो ये हमारे जी बोलिए। जैसे मैं जो हाल 16 लुई के किया था रॉबस्पियर ने, वही हाल मैं इंडियन रॉबस्पियर बोल रहा हूँ। मेरा नाम रामपित राम है, लेकिन मैं इंडियन रॉबस्पियर हूँ। जो हाल वो किया था 16 लुई को जो किया है, वही हाल मैं यहाँ के ब्राह्मणवादियों का करूँगा। फ्रांस की राजधानी जैसे जिस तरह पेरिस में हुआ था, वही हाल मैं कर दूंगा। मैंने दृढ़ संकल्प हो गया हूँ कि मैं नहीं सुधारूंगा। तो फिर मैंने इंडियन रॉबस्पियर मैं बोल रहा हूँ, रामप्रीत राम इंडियन रॉबस्पियर बोल रहा हूँ। मैं सुधार दूंगा। नहीं जो हाल 16 लुई का हुआ है, इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि हम सुधार देंगे, नहीं सुधरोगे सुधार देंगे, सुधार कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, जिस बहुजन को आप बेवकूफ़ समझते हो वो बेवकूफ़ नहीं है। बाबा साहब ने एक सुंदर संविधान लिखा है जिसमें समता मुल्क समाज का निर्माण किए थे बाबा साहब। न ही तो कोई ऊंचा है और न ही नीचा है, सब एक समान है और सबको पढ़ने की अधिकार है, सबको बढ़ने का अधिकार है। तो उन बाबा साहब की संविधान के बदौलत हमारे जितने भी बहुजन हैं वह जात में नहीं जमात में बनेंगे और जमात बनकर उन पाखंडियों और अंधविश्वास को अपनी करारी जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज में जाकर फॉलो जरूर कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।